यूज़र आया आपकी वेबसाइट पे, उसने प्रोडक्ट कोई अच्छी लगी, उसको ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया, उसके बाद वो परचेज़ कर ली। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि आपने किस तरह परचेज़ का इवेंट ट्रैक करना है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो जब यूज़र आया आपकी वेबसाइट पे, उसने परचेज़ का इवेंट ट्रिगर किया, तो वो आपने किस तरह ट्रैक करना है। आपको हेल्पिंग मटीरियल मिलेगा गूगल एनालिटिक्स 4 डॉक्यूमेंटेशन पे, आपको ये टाइप करना है गूगल पे आके। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है जो पहला रिजल्ट है उस पे, इंट्रोडक्शन टू गूगल एनालिटिक्स 4, इस पे क्लिक करके तो देन आपको गूगल कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा मेन पे कि अगर आपको GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 का नहीं पता तो वो आप इधर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोई भी। और जो हमें इवेंट क्रिएट करना है उसके लिए हमें आना है ई कॉमर्स के अंदर, उसके बाद हमें जाना है ई कॉमर्स परचेज के अंदर, ये मेजर ई कॉमर्स के अंदर। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इसको ट्रैक करने के 2 तरीके हैं। एक गूगल टैग के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं, दूसरा आप ट्रैक कर सकते हैं टैग मैनेजर के थ्रू। तो अगर आपको गूगल टैग के थ्रू जानना है कि किस तरह ट्रैक करने हैं, हम पहले वो वाला मेथड देखते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है गूगल टैग पे और थोड़ा स्क्रॉल करके बॉटम पे तो आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशंस मिलेंगी, उस पे क्लिक करना है। हमें ट्रैक करनी है परचेज़, तो हम क्लिक करेंगे ये 5th वन पे, मेक परचेज़ और रिफंड। इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल हमें नेविगेट कर देगा उस परचेज़ वाली डाटा पे, तो उसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस केस में हमें एक जी टैग का टैग लगाना है और इवेंट का जो नाम रखना है वो परचेज़ रखना है, ठीक है? और ट्रांजैक्शन आईडी जो है, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन आईडी हर दफ़ा सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो इसको रिप्लेस करना आपने अपने जो आपका वेरिएबल है, जो ट्रांजैक्शन आईडी उठा के ला रहा है उसके साथ। उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी और इसकी जगह भी आपने वो वेरिएबल अपना ऐड करना है ताकि वैल्यू हर दफ़ा सेम ना आपके पास फैच होके आ रही हो यूज़र की, तो आपको डायनेमिक वैल्यू मिल रही हो। उसके बाद टैक्स जो भी है आपका, उसके बाद शिपिंग चार्जेस डिफरेंट होते हैं रीजन के हिसाब से, तो इधर भी वेरिएबल आएगा, वो क्या करेगा, एरिया वाइज डिफाइन किए होंगे पहले आपने शिपिंग चार्जेस अपने, तो देन वो क्या करेगा, सपोज आप नियरेस्ट प्लेस के चार्जेस आपके जो 150 है, 150 रुपीज़ है, तो अगर कोई नियरेस्ट प्लेस से ऑर्डर करेगा तो 150 रुपीज़ उसको चार्ज करेगा आपका जो वेबसाइट है आपकी। उसके बाद करेंसी आपने अगर आप यूएस में बैठे हुए तो यूएसडी, अगर आपने पीकेआर में ट्रैक करना है तो पीकेआर, अगर इंडिया में ट्रैक करनी है आपने प्रोडक्ट तो देन आईएनआर, जो भी आपकी करेंसी की टाइप है। उसके बाद कूपन, हर दफ़ा कूपन सेम नहीं होगा, हर दफ़ा उसमें सपोज कभी आएगा आपका मिड सीजन सेल का कूपन, कभी आएगा आपका एंड ईयर सेल का कूपन, कूपन भी चेंज होते रहेंगे, तो इधर भी डायनेमिक वैल्यू आएगी। सेम फॉर आइटम्स, तो आइटम के अंदर जो एसकेयू कोड होता है हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। अगर यूज़र कोई और प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, सपोज वो ऐड कर रहा है कोई अपैरल की प्रोडक्ट, तो उसका एसकेयू डिफरेंट होगा। अगर वो शूज़ ऐड कर रहा है अपने कार्ट में तो उसका एसकेयू डिफरेंट होगा। तो इधर आपने एसकेयू जो आपका वेरिएबल है जो एसकेयू फेच करके ला रहा है तो वो आएगा आपका। उसके बाद आइटम नेम, हर प्रोडक्ट का नेम डिफरेंट होता है, तो इधर भी आपका वेरिएबल आएगा, तो जो आपका क्या कर रहा होगा, आपकी आइटम का नेम उठा के ला रहा होगा यूज़र ने जो ऐड किया होगा। उसके बाद कूपन, मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि कूपन डिफरेंट होगा, इधर आपने वेरिएबल ऐड करना है। तो मैं कोर चीज़ें डिस्कस करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो उसके बाद जो डिस्काउंट है आपका, वो भी इधर भी वेरिएबल आएगा, डिस्काउंट हर दफ़ा सेम नहीं होगा। उसके बाद आपकी जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज हर दफ़ा सेम नहीं होंगी आपकी, तो ये आपने स्टैटिक चीज़ें नहीं अपडेट करनी है, आपने डायनेमिक करनी है, तो इसकी जगह आपके वेरिएबल्स ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी आइटम लिस्ट आईडी, सेम उसमें भी आपकी जो होंगी, आपका वेरिएबल आएगा, अगेन आपके आइटम के वेरिएंट मल्टीपल्स होंगे, तो उस केस में भी आपकी जो वैल्यू डायनेमिक आपने फैच करनी है, तो उस केस में आपका वेरिएबल आएगा इधर। देन अगेन प्राइस और क्वांटिटी, इन केस में भी आपको वेरिएबल्स ऐड करने होंगे जो आपकी प्राइस और क्वांटिटी फैच करके ला रहे होंगे। और देन अगेन एक्सप्लोर करते हैं इसको, तो वही सेम चीज़ें, SKUID, तो SKUID की जगह वेरिएबल आएगा, उसके बाद कूपन की जगह वेरिएबल आएगा, डिस्काउंट की जगह वेरिएबल आएगा, और बाकी आइटम आईडी की जगह वेरिएबल आएगा, आइटम कैटेगरी की जगह वेरिएबल आएगा, और आपके वेरिएंट्स भी वेरिएबल से स्टोर होके आपकी जो आपकी फील्ड्स को मिल रहे होंगे। उसके बाद सेम फॉर प्राइस, प्रमोशन आईडी और
प्रमोशन नेम और क्वांटिटी के सपोज आपने सेल लगाई है, वो सेल का नाम क्या रखा हुआ आपने, तो उस सेल के थ्रू प्रमोशन नेम वो आपको मिलेगा उस वेरिएबल के थ्रू। तो ये तो मेथड था कि आप किस तरह जी टैग के थ्रू ट्रिगर करवा सकते हैं, जी टैग के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं कि किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट पे आगे परचेज की। अब दूसरा जो मेथड है वो है आपका टैग मैनेजर का, उसके थ्रू कैसे आपने ट्रिगर करवाना है, किस तरह अपनी ई कॉमर्स परचेज मेजर करनी है, तो हम देख लेते हैं अभी वो भी। इसके लिए आपको थोड़ा टॉप पे आना पड़ेगा। टॉप पे आके सिंपल आपको टैग मैनेजर पे क्लिक करना है और आप नेविगेट हो जाएंगे परचेज वाले जो इवेंट है उस पर। ठीक है, ये परचेज का इवेंट है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं अभी कि आपको जो टैग टाइप रखनी है वो GA4 इवेंट रखनी है। उसके बाद आपको इवेंट नेम रखना है वो परचेज का रखना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डाटा लेयर वेरिएबल्स, जो मैं प्रेफर करता हूँ सबसे पहले आप ये बनाएं। पहला आपने डाटा लेयर वेरिएबल बनाना है ई कॉमर्स आइटम के नाम से और उसको वैल्यू देनी है ई कॉमर्स डॉट आइटम। दूसरा आपने बनाना है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से और उसको जो वैल्यू पास करनी है ई कॉमर्स डॉट ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद आपने जो वेरिएबल बनाना है वो है ई कॉमर्स वैल्यू और उसको जो वैल्यू पास करनी है ई कॉमर्स डॉट वैल्यू। जो उसके बाद आपने फोर्थ वाला वेरिएबल बनाना डाटा लेयर का, वो बनाना आपने ई कॉमर्स टैक्स के नाम से, उसको जो वैल्यू पास करनी है वो होगी ई कॉमर्स डॉट टैक्स। जो आपने फिफ्थ वन वेरिएबल बनाना है वो बनेगा ई कॉमर्स शिपिंग के नाम से और उसको जो वैल्यू पास करनी है वो ई कॉमर्स डॉट शिपिंग होगी। उसके बाद आपने वेरिएबल बनाना है ई कॉमर्स करेंसी के नाम से और उसको जो वैल्यू पास करनी है ई कॉमर्स डॉट करेंसी के नाम से आपने पास करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट वाला आपने वेरिएबल बनाना है डाटा लेयर वेरिएबल, वो बनाना आपने ई कॉमर्स कूपन के नाम से और ई कॉमर्स कूपन के नाम से जब आप वो डाटा लेयर वेरिएबल बनाएंगे जो उसको वैल्यू पास होगी वो होगी ई कॉमर्स डॉट कूपन। ये सब कुछ आपने कर लिया, आपने डाटा लेयर वेरिएबल्स बना लिए। ये वेरिएबल्स बनाने के बाद जो अगला स्टेप है आपने जाना अपने टैग्स के सेक्शन में, टैग्स के अंदर एक टैग क्रिएट करना परचेज के नाम से। वो टैग क्रिएट करके आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो आपने लिंकेज कनेक्शन बनाने के लिए जो टैग बनाया था GA4 कॉन्फ़िगरेशन का, वो आपने उधर ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद आपने पैरामीटर्स ऐड करने हैं। अब वो पैरामीटर्स कौन से हैं और उनमें कौन-कौन सी वैल्यूज जाएंगी वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर आइटम्स का एक पैरामीटर बनाएंगे और उसमें जो वैल्यू होगी ई कॉमर्स आइटम्स पास होगी। उसके बाद आप बनाएंगे एक ट्रांजैक्शंस का ट्रांजैक्शन आईडी का और उसमें जो वैल्यू पास होगी वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आईडी पास होगी। उसके बाद आप पैरामीटर बनाएंगे वैल्यू का, वैल्यू में जो वैल्यू पास होगी वो ई कॉमर्स वैल्यू पास होगी। उसके बाद आप जो बनाएंगे टैक्स का एक पैरामीटर बनाएंगे, उसमें जो वैल्यू पास होगी ई कॉमर्स टैक्स के नाम से होगी। उसके बाद आप शिपिंग का एक वेरिएबल बनाएंगे और शिपिंग के अंदर जो वैल्यू पास होगी वो ई कॉमर्स शिपिंग होगी। सेकंड लास्ट पे जो आप बनाएंगे वो करेंसी का एक पैरामीटर बनाएंगे और उसमें जो वैल्यू पास होगी ई कॉमर्स करेंसी के नाम से पास होगी। लास्ट पे आप एक वेरिएबल पैरामीटर बनाएंगे कूपन के नाम से और उसमें जो वैल्यू पास होगी ई कॉमर्स कूपन के नाम से पास होगी। अब आपने क्या किया, आपने डाटा लेयर वेरिएबल्स बना लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, आपने उसमें टैग में पैरामीटर ऐड कर दिए। अब लास्ट वाली चीज रह गई है कि आपने ट्रिगर भी देना है। हर टैग का एक ट्रिगर होता है जो उस टैग को फायर कर रहा होता है। तो वो ट्रिगर कैसे बनाना और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो ट्रिगर बनाना आपने उसमें उसको जो ट्रिगर का नाम रखना है वो परचेज के नाम से रखना है और उसके अंदर जो ट्रिगर की टाइप होगी वो आपकी होगी कस्टम इवेंट के नाम से, क्योंकि हम कस्टम इवेंट्स बना रहे हैं जो हमारी वेबसाइट का डाटा फैच कर सके और हमें बता सके कि यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी की है। उसके बाद जो आपने क्या करना है, जो उसको फायर करवाना है वो ऑल कस्टम इवेंट्स पे करवाना है। तो जब ऑल कस्टम इवेंट्स पे करवाएंगे, जब भी आपकी परचेज का इवेंट ट्रिगर होगा तो वो फायर होगा। ठीक है, ये इवेंट कोई यूजर आगे परचेज करेगा तो इसको ट्रिगर करेगा। तो ये कंप्लीट मेथड था कि आप किस तरह जी टैग के थ्रू और दूसरा टैग मैनेजर के थ्रू आप परचेज का इवेंट ट्रैक करवा सकते हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।